नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, कल करवे करवे के त्यौहार पर सुबह का है ये। और सुबह जब मतलब मैं ज़्यादा सवेरे नहीं नहाई थी, पहले पहले मतलब मैंने बाद में नहाई थी, जैसे रोज़ नहाती हूँ। सुबह ही नहीं नहा पाई थी, अपनी साफ़ सफाई वाली काम करके बाद में मैं नहाई थी, बाल धोए थे और तब जाके मैंने फिर ये भरा था। बच्चे स्कूल चले गए थे इसलिए मैंने खुद ही भरा है। जो करवा भरते हैं जल से, उसमें कुछ अनाज के दाने भी जैसे डालते हैं वैसे मैंने भर के रख दिया है। और नहा के आ गई थी, लेकिन मुझे कपड़े अपने जो पहनने के हैं वो मैं अब पहनने थे, मतलब मुझे बाद में। और साफ़ सफाई करने के बाद ही आज मैं नहाई थी। और यहाँ मैं देख रही हूँ अपने, क्योंकि मैंने कोई भी सामान एक दिन पहले से कुछ भी नहीं देखा था। जो मैं लेकर आई थी कपड़े वगैरह मैंने अपना सूट निकाल लिया था। और अब मैं जो चूड़ी जो सामान लेकर आई थी वो जुका तो ही रखा था पन्नी में, वो वाला मैं निकाल रही हूँ उसमें से चूड़ी वगैरह। तो यहाँ पे ये सूट मतलब नया ही है, मैंने पहना नहीं था अब तक, तो नया ही रखा है ये मेरा। अभी 2 महीने पहले ही मैंने ये लिया था। तो ये रेडीमेड ही है और इसको मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि रखा रखे कपड़े मतलब ऐसे ही हो जाते हैं। वैसे तो इस पर थी जैसे भी थी, मतलब प्रेस ऐसी हो रही थी, मतलब रखे हुए में, तो मैंने इस पर प्रेस कर दिया है। और ज़्यादा वैसी ड्रेस नहीं ली मैंने कोई भी अब की बार। तो वैसे भी मेरी पहली रखी थी, जैसे पहले पहनी कोई ड्रेस लेती हूँ ये होता है कि अगर सूट में कंफर्टेबल सा तो रहता ही है। और वैसी जो भी ड्रेस अगर लेते हैं फिर दोबारा से मतलब फिर पहनी नहीं जाती। पहन भी लो तो मतलब डेली यूज़ में या फिर वैसे नहीं पहने जाते। तो मैंने इसी तरह की साड़ी भी है मेरे पास, लेकिन बस मैंने यही डाल ली। साड़ी तैयार हुई हुई तो ऐसी कोई है नहीं कि जो पहनी ना, सब पहनी हुई है, चाहे एक आध बार की हो पहनी हुई तो, लेकिन ऐसी कोई नहीं थी। और फिर मुझे इनमें ही कंफर्टेबल सा महसूस रहा, तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर ली थी इस पे सूट पे। और ये सारा सामान जो मुझे पहनना था वो निकाल लिया। कंगन मेरे पास पहले ही रखे हुए थे, कुछ इसमें सामान मेरे 1-2 नया जो सामान लाई थी मैं वो है, और कुछ मेरा पहला ही रखा हुआ है, जैसे कानों के या फिर कुछ भी माला वगैरह जैसे, तो वो। और यहाँ बस मैंने अपने आगे एक एक कंगन, आगे पीछे कंगन लगा लूँगी। और चूड़ी मैं नई लाई थी वो डाल लूँगी। तो चूड़ी थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी है, मतलब जो अपने आप पहन लें ऐसी हैं, और जो मेरी कलाई में छोटी आती हैं आगे से, लेकिन वो फिर दिक्कत सी रहती है पहनने में, इसलिए थोड़ा सा मैंने वैसी डाली। और आगे पीछे में कंगन लगा लिए हैं तो वो उससे अटकी रहेंगी। और यहाँ पे मेरी पायल तो पहली ही है, मतलब ये नहीं है कि भी मैं हर करवे पर नहीं ख़रीदती हूँ, तो ऐसा तो है नहीं। मेरी पायल और जो में है चुट्टी वगैरह तो वो मेरी रखी हुई हैं पहली। हाँ, मैं ये ज़रूर है कि मैं डेली यूज में जो पहनती हूँ वो अलग थी उससे रखी हुई, मतलब नई सी थी। और डेली यूज की तो खैर मैंने निकाल दी थी, और जो मेरा सामान रखा था वही मैं डाल रही हूँ। तो मतलब एकदम नया ही है ये, चाहे भले ही रखा हुआ था सामान लेकिन नया सा ही है। और बस ये मैं अपना सारा सामान। और पायल का क्या होता है मैं इसलिए नहीं पहनती, पता नहीं क्या, मुझे जैसे ना मेरे पैरों में खुजली सी हो ही रहती है, मैं पहनती नहीं पायल। जैसे रोज़ मैं पहन कर रखते हैं, बस त्योहारों पे पहन लेती हूँ। और फिर मैं अब तो पहन के ही रखूँगी, मतलब अब मैंने पहन ली करवे पे और मैं पहन के ही रखूँगी। और सर्दियों में फिर से जैसे सॉक्स वगैरह पहनते हैं ना, फिर भी मैं मुझे निकालनी पड़ेगी, मुझे बड़ी दिक्कत सी रहती है, अनकम्फर्टेबल सा रहता है। और यहाँ है बाल, हेयर स्टाइल मुझे कुछ नहीं आता, बस अपना मैं सिंपल ऐसे ही अपना क्लच वगैरह सा लगा लेती हूँ। कुछ तो बाल ही ऐसे हैं मेरे, बहुत बेकार है बाल, बस ये है, उलझे बहुत रहते हैं। और न कोई मेरे से हेयर स्टाइल भी कुछ आता नहीं ऐसा ज़्यादा। तो बस मैंने अपने ऐसे ही बाल तो जैसे धोली रखे थे तो वो। और क्रीम वगैरह भी मैं आज लगा लूँगी। और जैसे कि मैं कभी लगाती नहीं ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो जो लाई थी मुझे ऐसा लग रहा था जैसा आटा सा लगा लिया, और ज़रा सी लगाई थी, लेकिन उससे बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने उसके ऊपर कुछ दूसरी रखी थी जो वैसी तो वे वैसी मिक्स कर लगाई थी। और तो मुझे ना बड़ा वो लगता है जैसे कि आटा वगैरह सा लपेट लिया हो कुछ, तो मैंने लगाई। और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक मेरे पास रखी हुई थी, मैं लेके नहीं आई थी, आपने देखा ही था वो सामान। तो लिपस्टिक मेरे पास जो पहली रखी थी रेड कलर की, तो वो लगा ली है। और लिपस्टिक वाली जो शेड है मेरे पास कई सारी रखी हैं, लेकिन मुझे रेड ही लगानी थी क्योंकि रेड मेरा सूट था, तो बस मैंने वैसे ही लगा लिया है। और यहाँ पे देखिए बस मैं तैयार हो ली हूँ। और ये जो मेरी
गले की वो है। एक मंगलसूत्र है मेरे पास, वैसा ही है ये भी मेरा लिया हुआ। और जो वैसा था मतलब गोल्ड का था, वो टूटा हुआ है काफ़ी सालों से मतलब, तो वो तो पेन वैसे ही रखा हुआ। और ये मैंने वैसा ही ले रखा, फिर जैसे आर्टिफिशियल रखते हैं वो ले रखा। और जो चैन है वो मैं पहनती हूँ त्योहारों या कभी कभी पहन लेती हूँ, मतलब वो मेरे पे डेली यूज में इसलिए नहीं पहनी जाती क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है ना, उसमें मेरे बाल खींचते हैं, मतलब सारे जो पीछे बाल है ना गर्दन पे, वो सारे उसमें लिपट जाते हैं, तो इसलिए मेरे से रोज़ नहीं पहने जाती। इसलिए आपने देखा भी होगा मैं अपना एक धागा सा ढाल के रखती हूँ, इसलिए मैं बस यही है त्यौहार वगैरह पे या शादी ब्याह शादी में पहन लेती हूँ अपनी ऐसी ऐसी चीज़ें, और मेरे पे पहनी नहीं जाती। तो देखिए यहाँ मैंने अपना सारा सामान मैंने अभी अभी ये सारा ढूंढा अपना, जैसे कुछ भी सामान था या पूजा की थाली वगैरह या कपड़े सूट जो भी है वो मैंने इसी दिन, क्योंकि एक दिन पहले भी मेरा मेहंदी वगैरह लगाने की उसमें कुछ तबीयत सी डाउन सी थी मेरी, लेकिन इस दिन तक ही है फिर भी मैं ठीक हो गई थी। मुझे ये दिक्कत हो रही थी कि ये भी करवे वाले दिन या कोई त्यौहार पे हो जाए या किसी उसमें हो जाना, कुछ दिक्कत तो बड़ी परेशानी सी हो गया। खैर मैं इस दिन फिर भी ठीक थी और इसलिए फिर मैं, और यहाँ नेल पेंट मेरी फिर भी रह गई। और यहाँ मैं ही दीदी भी आ गई थी तैयार हो के, मैंने पूछ रही थी, मैं कहा मुझे ना इनके हाथों पे लगी हुई नहीं दिख रही थी वो क्या नेल पेंट। फिर मैंने कहा मैं लगा लो, ये कहने लगी कि नहीं मैंने तो लगा रखी। वो इन्होंने लाइट कलर की लगा रखी थी, बिल्कुल दिख नहीं रही थी। फिर ये कहने लगी नहीं मैंने लगा रखी। मैं कहा देख लो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए आज है करवा चौथ का पावन व्रत, और देखिए सुमन भी तैयार हो गई है और सुमन की जेठानी भी तैयार हो गए ऊपर आगे। अब ये यहाँ जो है वो करेंगे कथा करेंगे कथा। मेरे बटन नीचे नीचे बैठ गए थे इसलिए मैं इन्हें ठीक कर लूँ। और ये सुमन ने भी पहन लिया अपना लिबास, मेरा बिल्कुल अपोजिट ब्लैक, बिल्कुल बन ढंग तैयार हो गई। और यहाँ देखो यहाँ सेविंग भी नहीं करवाई गई। वो तो होती नहीं, बालों का मेहंदी भी नहीं लगती, वैसे तो मेहंदी पर लगाती ही नहीं, अभी तक इतनी जरूरत पड़ी नहीं कर। तो देखिए जी, ये देखिए मेरा फाइनल लुक, और इनका भी दिखाइए मेहंदी। अच्छा सिरी न लगाई। तो देखिए यहाँ पे ये दीदी भी तैयार होके आ गई थी, मेहंदी सिंपल ही लग रही है, इनके भी सिरी न लगाई थी जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था। और यहाँ बस हम कथा सुनते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं सुनते हैं। और ये ऐसा कोई 12 बजे का टाइम था दिन के, हमारे यहाँ इस टाइम ही कथा सुनते हैं। और तो बस मैंने तैयारी अपनी कर ली है, सारा सामान मैंने अपना रख लिया है। और इन्होंने दीदी ने अपना जो कलश वगैरह है जो मतलब करवा है वो इन्होंने अपना नीचे रखा है, और मैंने यहाँ कथा एक जगह पे ही कहेंगे मतलब सुनेंगे। और बस यहाँ देखिए, और यहाँ का बच्चे तो है नहीं, वो मतलब लड़की बोल देती हैं जैसे श्री, एक आध बार वो रही भी है, वो तो छुट्टी तो होती नहीं करवे की बच्चों की। तो खैर तो बस मैंने भी नहीं रखा उसे, नहीं तो लड़कियां जैसे कथा कहती हैं, और गांव में होंगी मैं और कहीं जा रही होंगी जैसे कथा कहती हैं, तो बस फिर कोई किसी का वो भी नहीं हुआ बुलाना कि टाइम नहीं होता ना जैसे सभी बुलाते हैं, तो इस वजह से। तो फिर यहाँ तो बस हम ही दोनों देवरानी जेठानी बैठे हैं। तो यहाँ पे बस मैं कलावा बांध दूँगी कथा करने से पहले, पढ़ने से पहले जो भी तैयारी है। दीवा मैंने लगा लिया है, और यहाँ पे अपना प्रसाद वगैरह रख दिया है। दोनों जो जल के 2 लोटे हैं, एक ये दिन का दीदी का और एक मेरा। और यहाँ मैं कलावा बांध दूँगी अपने भी हाथ में, ये मेरे हाथ में बांध देंगी, मैंने इनको बांध दिया है। और यहाँ पे तिलक लगा के फिर हम करते हैं कथा स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने अपने भी तिलक लगा लिया और इनके भी लगा दिया। तो यहाँ पे और ये मंगाया था, क्या नाम, मम्मी ने ला कर दिया था, जो दूब होती है हरी दूब, तो वो हाथ में लेके और गेहूं के 13 दाने हाथ में रख के, तो इसको हाथ में रख के करेंगे कथा। तो यहाँ पे बस लड़की तो कोई है नहीं, मैं खुद ही बोलूँगी कथा, और कथा करने के बाद होगी आरती। रात्रि को शंकर के रखे भोजन करने लगे, तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी, और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है। तो देखिए यहाँ कथा करने के बाद फिर आरती होगी, और ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा होती है
दोपहर को और शाम को निकलता है फिर बायना। वो शाम के टाइम जब भी 7, 6 या 7 बजे जल्दी निकालते हैं। वैसे हमारे यहाँ ये कहते हैं कि दिन ना छिपना चाहिए, लेकिन आजकल तो शाम मुहूर्त वगैरह देख के करते हैं, लेकिन पहले से ये है। लेकिन यहाँ पे ये दोपहर की पूजा होती है 12 बजे के बाद। इसके बाद फिर चाहे अपना कुछ खा पी लेते हैं, हमारे यहाँ होता है ऐसा। तो देखिए आरती करने के बाद दोनों ही कर लेंगे आरती, और इसके बाद फिर बच्चे को ही दे दूंगी मैं ये प्रसाद। वैसे तो कोई भी ले लो, लेकिन हम तो लेंगे नहीं ये प्रसाद, बस बच्चों को ही दे दूंगी, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे लड़कियों को दे देते हैं या बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो उनको दे देते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहीं रख दूंगी, और जो पैसे वगैरह दक्षिणा के नाम के होते हैं वो भी मैंने रख देते, जो कथा कहते हैं उनको देते हैं वैसे तो, लेकिन जब लड़कियों को दे दूंगी बाद में। तो यहाँ पे ये जो हमने हाथ में रख के जो 13 दाने और दूब ली थी, उनको हम अपने दुपट्टे से बांध लेंगे, गिर लगा लेंगे, क्योंकि ये शाम को जब चंद्रमा देखते हैं तो उनको अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे जो लोटे हमने जल के लिए थे कथा सुनने के बाद, उसको हम तुलसा में सला देंगे। तो यहाँ पे तुलसा है। दिन भी अच्छा था, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं था कि जैसे शनिवार रविवार को तुलसा में पानी नहीं देते। तो शुक्रवार था कल, दिन अच्छा था, तो इसमें हम कर देंगे। और इधर सूर्य का मुँह भी इधर हो रहा, सूर्य भी दिख रहे और तुलसा में भी। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पूजा दोपहर तक की कथा की। और इसके सुनने के बाद यहाँ पे अपना कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसने ये रख दी है चादर तय बना के एक साइड, और यहाँ पे ये इसके बाद बस मैं अब ये चुनरी उतार दूँगी। इसमें थोड़ा सा वैसा रहता है, पूजा के टाइम तो ओढ़ते ही हैं खैर। तो मैंने ये साइड रख दी, और यहाँ मैं बनाऊँगी चाय बना लूँगी। तो कई लेडीज़ क्या मतलब कई हमारे यहाँ तो ले लेते हैं चाय, बहुत सी जगह मतलब बहुत सी अपने अपने होते हैं, चाय वगैरह कुछ नहीं, निर्जल व्रत रहते हैं, लेकिन हम चाय पी लेते हैं कथा के बाद। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और यहाँ देखिए श्री के पापा ने देखे आज नया ही कुछ बना रहे अपने आप ही। मैं ये कह रही थी कि कुछ हल्का फुल्का मैं बना दूंगी, और इन्होंने देखो क्या कहीं पर लगे पड़े। ये लाए थे एक दिन पहले शाम को मूली और मूली के जो मूली होती है उसकी तो बना दिया था मैंने वो अचार जो साथ के साथ खाया जाता है। और उसके पत्ते जो बचे हुए थे मैं फेंकने तो चाहिए थे कूड़े में, और इन्हें देखो क्या सूझ रही। आज मैं तो लग रही अपने त्योहार के काम में, और मैंने ना बहुत मना किया कि ये मत बनाओ। ये इनका साग बना रहे, बनती है मूली के पत्तों की सब्जी, और ये बना रहे हैं साग। अब बताओ भाई कैसे। तो बस मैंने मना भी किया बहुत, लेकिन ये मानने नहीं कि नहीं देखना तो इतना टेस्टी और उतना टेस्टी। मैं कहा अच्छा चलो बना लो जैसा बनाना। मैं तो ज़्यादा टोका टाकी करती नहीं, वही है कि मतलब आज के दिन रहता तो जेंट्स लोगों को है कि लेडीज़ के साथ टोका टाकी ना करे, ठीक ठाक चला जा दिन। लेकिन यहाँ मुझे ध्यान रखना पड़ रहा था कि मैं बस ज़्यादा टोका टाकी ना करूँ और हमारा दिन सही चला जा व्रत का। तो ये अपना लगे पड़े, और मैं बस रोटी में कहती कि मैं थोड़ा सा कुछ शाम को तो खाना जल्दी बनी जाएगा, मैं या तो आपके लिए दो आलू काट कर बना दूंगी, या फिर मैं दाल वगैरह बना दूंगी। मैं कहा आप ऐसा ना बनाओ। तो और ये बैठ गई, पता नहीं कभी मिक्सी वगैरह पता नहीं कितने सामान इन्होंने निकाल ले बोला कहीं उसके पत्तों का, मूली के पत्तों का कभी साग हमने तो बनता देखा नहीं। और इसे खा के ना इतना टेस्टी बता रहे बहुत ज़्यादा, क्यों अपने हाथ से बनाए यार तो टेस्टी तो बताएंगे ही। खैर हमें तो पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, मगर खाते रहो। और यहाँ पे जो सुबह की रोटी रखी हुई थी उसके साथ खा रही हैं, मुझे बाद में सेकनी थी रोटी तो। और ये कह रही है कि बस तू रोटी सेक देना, मुझे बना लेने दे ये जो मैं बना रहा। तो चलिए खैर ये अपनी जिद में बना रहे थे। और यहाँ पे हमने वो ले लिया था कथा करने के बाद चाय और केला।
तो आप कहोगे कि व्रत में कैसे खा रहे हैं, हम खा लेते हैं। हमने शुरू से ही मतलब कई बार किसी भी सिचुएशन में, तो हमने जैसे शुरू का व्रत रखा था ना, तो हमें शुरू में ही बोल दिया था, जैसे घर में मेरी मम्मी ने और यहाँ पे सासू माँ भी, कि शुरू के व्रत में कुछ भी खा लो तो फिर वो नहीं लगता कि बाद में ना खावें, क्योंकि कैसी भी सिचुएशन आ जाती है व्रत में, जैसे तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो दवाई वगैरह भी तो लेनी पड़ती है कई बार। तो इस वजह से हम शुरू के व्रत से ही जब से रहते आ रहे तब से ही कुछ खा पी लेते हैं, मतलब कथा करने के बाद। और यहाँ पे देखें, बस मैं थोड़ा सा बना दूँगी, आटा के लिए बना दूँगी रोटी, और सब्ज़ी तो देखा ही है आपने, इन्होंने बना ली। तो बस अगला वीडियो कल मिलेगा, अब ये ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो बस तब तक के लिए बाय बाय।